जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी हवेली गौ माताओं के नाम कर दी। गौ माता कभी खुले आंगन में घूमती हैं, तो कभी बेड पर जाकर सो जाती हैं, तो कभी इनका नंदी इनके एक आवाज से इनके पास चला आता है, तो कभी गौ माताएं इनकी एक आवाज पे इनके पास चली आती हैं। कभी ये गायों के बीच में सो जाते हैं, तो कभी गाय खुद ब खुद इनके पास आकर सो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ विजय पलसाना जी की। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे ये गोपालन शुरू हुआ। जब लोग शहरीकरण की तरफ दौड़ते हैं, तो ये गायों के लिए अपने गांव की तरफ दौड़े और वहां पे बना दी गो हवेली। इन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई थी और कितने वर्ष ये गोपालन करते हुए हो गए। ये ख्याल कहाँ से आया आपको? देखो, गौ माता खुद ही देवी है। तो अपने जैसे मंदिर सजाते हैं, देखो आज कृष्ण भगवान की हवेली है कि नहीं है? तो कृष्ण भगवान को ज्यादा प्यारी तो गौ माता है। गौ माता प्यारी है, तो इसके लिए ये हमने हवेली का निर्माण किया है। उसको रहने के लिए। और ये वातावरण इसमें खुद में ही और ऐसा है, ये खुद ऐसी शक्तिशाली है। ये खुद इतना इसके अंदर से जो अंदर से प्रकट होती है जो ओरा एनर्जी, तो ये कहाँ कम रहेगी। इतना बड़ा शहर है अहमदाबाद, वो सब छोड़कर आप यहाँ पे एक अलग खेत में। देखो, मैं है ना बिजनेसमैन आदमी हूँ। और 5 स्टार और 7 स्टार फैसिलिटी भुगत चुका हूँ और भुगत रहा हूँ। और ये हमारा हेवन स्टार फैसिलिटी है। हेवन स्टार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौ माता को भी हम हेवन स्टार में। कितना समय आप यहाँ पे निकालते हो? 24 घंटा। 24 घंटा? हाँ, गौ माता के साथ ही रहते हैं। साथ ही रहते हैं। दूध के कहाँ जावे? इसको छोड़कर कहीं नहीं जाते। जैसे काम काज भी रहते हैं, 2-3 दिन जब बाहर चले जाते हो तो मन में कोई ख्याल नहीं आता कि गाय के पास चले? नहीं, हम कहाँ भी जाते। अभी दुबई गया था तो वहाँ भी ढूंढ के आया गौ माता को। वहाँ गौशाला गया था। दुबई चले जाते तो वहाँ भी गाय को ही ढूंढते हैं। अफ्रीका गया था तो भी वहाँ गया था। ओमान गया था तभी मैं गौ माता को, वहाँ जहाँ भी गौ फार्म है वहाँ जाता हूँ मैं। और वही रुकते हो? जाता हूँ, बस मिलने जाता हूँ, देखने जाता हूँ कैसे गौ माता की सेवा हो रही है। मतलब आप दुबई चले गए तो वहाँ पे गायों के पास ही रुके आप? हाँ हाँ हाँ, तो वही रहे। गौ प्रेमी है तो जी। दूध भी काफी मात्रा में हो जाता होगा इसका। हम तो है ना, बच्चों को जितना पीना है इतना उसको पिलाते हैं। देखो, हमको जितना चाहिए खाने में इतना हम दूध का कोई दूसरा उपयोग नहीं करते हैं। और घी यज्ञ करने के लिए, घी निकालने के लिए खाली दूध उपयोग लेते हैं। वहाँ पे एक अलग वेशभूषा थी, यहाँ पे आती है अलग वेशभूषा होगी। नहीं, ये तो इसके साथ रहते तो कपड़े तो बताओ। इजी रहता है ना यहाँ। अच्छा। चराने जाते हैं, इसके साथ खेलते हैं, बैठते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है ऐसे कपड़े पहनने का? कपड़े तो ऐसे कॉटन के होते हैं, ऐसे नेचुरल रहता है तो हवा पानी अच्छा चलता है। तो शरीर को अच्छा लगता है। और क्या, देसी गाय के दूध घी में क्या कुछ फर्क मानते हो जो और दूध है उनकी तुलना में? अरे प्रभु, ये आपके मुंह से जानना चाहूंगा, लेकिन मुझे तो पता ही है। देखो, गौ माता है ना, एक ऐसा जीव है जो इसको, ये सूर्य नाड़ी, ये एक पूंज होती है ना, इसमें सूर्य नाड़ी है। इसलिए उसका दूध देखो, आपका इसका घी देखो, ये पीला क्यों होता है? क्योंकि वो सूर्य प्रकाश को खींचता है। सूर्य प्रकाश को तो इससे अच्छा दूध इसको तो ये औषधि का भंडार है। अपने को कहाँ ज्ञान है? कौन सा आपने वेद पढ़ते हो को औषधि का पता चलेगा? गौ माता को पता चलती है। चरने जाती है तो उसको क्या खाना है उसको पता है। आप चराते किस तरीके से हो गौ माता को? रखने का, जैसे यहाँ पे आंगन में रख लिया, बारिश आए तो इनका मन करे तो इसमें चले गए, अंदर भी चले गए। वहाँ अंदर भी रूम इसके लिए तो है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे भी चली गई। लेकिन दाने पानी की जब बात आती है तो वो किस तरीके से? आप देखो, हर एक तरीका हमारे पास खान है। और आइए देखो, गन्ना डाला हुआ है, जिंजवा डाला हुआ है, मकाई डाली है, जुआ डाली है, बराबर। और बहुत सारे फल फ्रूट डाले हुए हैं, और नीम डालते हैं, और भी बहुत सारी औषधि। कितने एकड़ में है आपका फार्म? यहाँ हमारा 30 बीघा में है। 30 बीघा में? हाँ। नंदी का काफी लगाव है आपके साथ? ये भी सबका लगाव है। अभी कैसे देख रही है? बता रहे इसलिए वो सब देख रहे हैं आप। हाँ। सब ऐसे ही मेरे साथ रहते हैं। कोई दूर नहीं जाते मेरे से। जिम बता रहे थे आपने, जिम बंद कर दिए, गोपालन की लाइन में आ गए। जिम वाले अब ये नहीं कहते कि हमें भी गोपालन में आना है, आपकी लाइफस्टाइल देखकर ऐसा आनंद तो। ये कलयुग में है ना, गौ माता के साथ सब लोग नहीं जुड़ पाएंगे। अच्छा, क्यों? पॉसिबल नहीं है ना, उसका ऐसा, उसका विचार नहीं है, उसका भाव नहीं है, उसको ऐसा सोच भी नहीं आएगी। गुरु है ना, उसको ऐसा ज्ञान देता है। बाकी आदमी है ना, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, 3 गुण में जीता है। और अभी ज्यादा प्रभाव रजोगुणी में और तमोगुण में है ये युग में। जैसे आपने जिम भी किया है, जिम और योग में क्या फर्क समझते हो आप? जिम यार एक मसल्स को डेवलप करने का जगह है।
बराबर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जैसे बाइसेप बनाना, चेस्ट बनानी है, सिक्स पैक बनाना है, तो वो सारे चीजों में वो हेल्प करता है मशीन। और योग तो अलग चीज है भाई। योग क्या क्या है, योग के फायदे बता दो। योग योग से आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ। जिसको योग आ जाता है ना, वो आदमी सब कुछ कर सकता है। योग के बारे में आप बता रहे थे, योग क्या है? योग है ना, वो जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है ना, बीच वाला, उसमें लोग निरोगी कैसे रहे, हाँ। ये प्रकृति का आनंद कैसे लेवे, बराबर उसके लिए अलग अलग क्रियाएं दिखाई गई है। हाँ। पर मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, जब इंसान कोई भी इंसान जन्मता है ना, तब योगी जन्मता है। अच्छा। जैसे कि उसको नहीं डर होता है, नहीं उसको फ्लेक्सिबल है, एकदम रबड़ जैसी बॉडी होती है। देख लो, तो धीरे धीरे आलस के कारण लोग धीरे धीरे उसका शरीर जकड़ जाता है, उसके कारण उसका स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो वो उसके लिए आसन करना पड़ता है। वातावरण में चेंज आता है, जैसे अभी यहाँ से अपने डायरेक्ट हिमालय चले गए, तो वहाँ ठंडी है, तो वहाँ प्राणायाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने के लिए। एकदम गर्मी आ गई तो ठंडी के लिए उसको ये प्राणायाम करना पड़ता है। तो योग में ये सारी क्रिया, मन को शांत करने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखाए गए हैं। तो योग से आदमी को ज्ञान आने लगता है, समझ आने लगती है, अच्छे से जीना लगता है। तो पर जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आदमी पहले से योगी है। हाँ। ये वृषभदेव है, वृषभदेव आप सोचो, भगवान शिव के जन्म से पहले के है वृषभदेव। अच्छा। हाँ, पृथ्वी पे इतने सारे जीव थे, इसको क्यों पास किया? क्यों किया? हाँ, क्योंकि गौ माता ही खुद है देवी ना, इसलिए। हाँ। इसलिए इसका वाहन। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो आओ, चलो अंदर आओ, अंदर आओ, पुनः ये साथ साथ क्यों चल पड़ती हैं ऐसे? तो ऐसे चलती है ना, वो समझ। रुक जाओ यहीं पे। अभी आने दो इनको। ये आ गई। आओ माँ, आई, तू आई। ये आ गई सारी गौ माताएं।